श्री कृष्णा, जय श्री मन नारायण। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल जी जायसवाल यूट्यूब स्टोरी में। दोस्तों आज हम सुनेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण कथा 9वें स्कंद का 21वां अध्याय। इस अध्याय में आज हम सुनेंगे भरत वंश का वर्णन, राजा रंतिदेव की कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित वितथ अथवा भारद्वाज का पुत्र था मन्यु। मन्यु के 5 पुत्र हुए, बृहत्सत्र, जय, महावीर, नर और गर्व। नर का पुत्र था संस्कृति। संस्कृति के 2 पुत्र हुए, गुरु और रंतिदेव। परीक्षित रंतिदेव का निर्मल यश इस लोक और परलोक में सब जगह गाया जाता है। रंतिदेव आकाश के समान बिना उद्योग के ही देववश प्राप्त वस्तु का उपभोग करते और दिनों दिन उनकी पूजा करती जाती। जो कुछ मिल जाता उसे भी दे डालते और स्वयं भूखे रहते। वे संग्रह परिग्रह ममता से रहित और बड़े धैर्यशाली थे और अपने कुटुंब के साथ दुख भोग रहे थे। एक बार तो लगातार 48 दिन ऐसे बीत गए कि उन्हें पानी तक पीने को न मिला। 49वें दिन प्रातःकाल ही उन्हें कुछ घी, खीर, हलवा और जल मिला। उनका परिवार बड़े संकट में था। भूख और प्यास के मारे वे लोग कांप रहे थे। परंतु ज्यों ही उन लोगों ने भोजन करना चाहा, त्यों ही एक ब्राह्मण अतिथि के रूप में आ गया। रंतिदेव सब में श्री भगवान के ही दर्शन करते थे, अतएव उन्होंने बड़ी श्रद्धा से आदरपूर्वक उसी अन्न में से ब्राह्मणों को भोजन कराया। ब्राह्मण देवता भोजन करके चले गए। परीक्षित अब बचे हुए अन्न को रंतिदेव ने आपस में बांट लिया और भोजन करना चाहा। उसी समय एक दूसरा शूद्र अतिथि आ गया। रंतिदेव ने भगवान का स्मरण करते हुए उस बचे हुए अन्न में से भी कुछ भाग शूद्र के रूप में आए अतिथि को खिला दिया। जब शूद्र खा पी कर चला गया, तब कुत्तों को लिए हुए एक और अतिथि आया। उसने कहा, राजन, मैं और मेरे ये कुत्ते बहुत भूखे हैं, हमें कुछ खाने को दीजिए। रंतिदेव ने अत्यंत आदर भाव से जो कुछ बच रहा था सब का सब उसे दे दिया और भगवानमय होकर उन्होंने कुत्ते और कुत्तों के स्वामी के रूप में आए हुए भगवान को नमस्कार किया। अब केवल जल ही बच रहा था और वह भी केवल एक मनुष्य के पीने भर का पानी था। वे उसे आपस में बांटकर पीना ही चाहते थे कि एक चांडाल और आ पहुंचा। उसने कहा, मैं अत्यंत नीच हूँ, मुझे जल पिला दीजिए। चांडाल की वह करुणापूर्ण वाणी, जिसके उच्चारण में भी वह अत्यंत कष्ट पा रहा था, सुनकर रंतिदेव दया से अत्यंत संतप्त हो उठे और ये अमृतमय वचन कहते लगे, मैं भगवान से 8 सिद्धियों से युक्त परम गति नहीं चाहता, और तो क्या मैं मोक्ष की भी कामना नहीं करता। मैं चाहता हूँ तो केवल यही कि मैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हो जाऊं और उनका सारा दुख मैं ही सहन करूं, जिससे और किसी भी प्राणी को दुख न हो। यह दीन प्राणी जल पी करके जीना चाहता था। जल दे देने से इसके जीवन की रक्षा हो जाएगी। अब मेरी भूख, प्यास की पीड़ा, शरीर की शिथिलता, दीनता, ग्लानि, शोक, विषाद और मोह, ये सब के सब जाते रहें। मैं सुखी हो गया। इस प्रकार कहकर रंतिदेव ने वह बचा हुआ जल भी उस चांडाल को दे दिया। यद्यपि जल के बिना वे स्वयं मर रहे थे, फिर भी स्वभाव से ही उनका हृदय इतना करुणापूर्ण था कि वे अपने को रोक न सके। उनके धैर्य की भी कोई सीमा न है। परीक्षित, ये अतिथि वास्तव में भगवान की रची हुई माया के ही विभिन्न रूप थे। परीक्षा पूरी हो जाने पर अपने भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले त्रिभुवन स्वामी ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों उनके सामने प्रकट हो गए। रंतिदेव ने उनके चरणों में नमस्कार किया। उन्हें कुछ लेना तो था नहीं, भगवान की कृपा से वे आसक्ति और स्पृहा से भी रहित हो गए तथा परम प्रेम में भक्ति भाव से अपने मन को भगवान वासुदेव में तन्मय कर दिया। कुछ भी मांगा नहीं। परीक्षित, उन्हें भगवान के सिवा और किसी भी वस्तु की इच्छा तो थी नहीं। उन्होंने अपने मन को पूर्ण रूप से भगवान में लगा दिया। इसीलिए त्रिगुणमयी माया जागने पर स्वप्न दृश्य के समान नष्ट हो गई। रंतिदेव के अनुयायी भी उसके संग के प्रभाव के योगी हो गए और सब भगवान के ही आश्रित परम भक्त बन गए। मन्यु पुत्र गर्ग से सीनी और सीनी से गार्ग्य का जन्म हुआ। यद्यपि गार्ग्य क्षत्रिय था, फिर भी उससे ब्राह्मण वंश चला। महावीर का पुत्र था दुरिच्छय। दुरिच्छय के 3 पुत्र हुए, त्रय्यारुणी, कवि और पुष्पकारुणी। ये तीनों ब्राह्मण हो गए। बृहत्सत्र का पुत्र हुआ हस्ती। उसी ने हस्तिनापुर बसाया था। हस्ती के 3 पुत्र थे, अजमीर, द्विमीर और पुरुमीर। अजमीर के पुत्रों में प्रियमेथ आदि ब्राह्मण हुए। इन्हीं अजमीर के एक पुत्र का नाम था बृहद्दिसु। बृहद्दिसु का पुत्र हुआ बृहद्देवनु। बृहद्देवनु का बृहत्कात्य और
का जयद्रथ हुआ। जयद्रथ का पुत्र हुआ बिशद और बिशद का सेनजीत। सेनजीत के 4 पुत्र हुए, ऋचिराश्व, दृढ़हनु, कास्य और वत्स। ऋचिराश्व का पुत्र पार था और पार का पृथुसेन। पार के दूसरे पुत्र का नाम नीप था। उसके 100 पुत्र थे। इसी नीप ने शुक की कन्या कृत्तिव से विवाह किया था। उससे ब्रह्मदत्त नामक पुत्र हुआ। ब्रह्मदत्त बड़ा योगी था। उसने अपनी पत्नी सरस्वती के गर्भ से विक्षसेन नामक पुत्र उत्पन्न किया। इसी विक्षसेन ने जैगी सभ्य उपदेश के योग शास्त्र की रचना की। विक्षसेन का पुत्र था उदस्वन और उदस्वन का भल्लाद। ये सब बृहदृषु के वंशज हुए। द्विमीर का पुत्र था यविनर। यविनर का कीर्तिमान। कीर्तिमान का सत्यधृति। सत्यधृति का दृढ़नेमि और दृढ़नेमि का पुत्र सुपार्श्व हुआ। सुपार्श्व से सुमति हुआ। सुमति से सनत्तिमान और सनत्तिमान से कीर्ति का जन्म हुआ। उसने हिरण्याक्ष से योग विद्या प्राप्त की थी और 50 से साम नामक ऋषियों की 6 संहिताएं कही थी। कीर्ति का पुत्र नीप था। नीप का उग्रायुध। उग्रायुध का क्षेम्य। क्षेम्य का सुवीर और सुवीर का पुत्र था रिंपुजय। रिंपुजय का पुत्र था बहुरथ। द्विमीर के भाई पुरुमीर को कोई संतान न हुई। अजमीर की दूसरी पत्नी का नाम था नलिनी। उसके गर्भ से नील का जन्म हुआ। नील का शांति। शांति का सुशांति। सुशांति का पुरुष। पुरुष का अर्क और अर्क का पुत्र भरयास्य। भरयास्य के 5 पुत्र थे, मुद्गल, यविनर, बृहदृषु, कांपिल्य और संजय। भरयास्य ने कहा, ये मेरे पुत्र 5 देशों का शासन करने में समर्थ हैं, इसलिए ये पांचाल नाम से प्रसिद्ध हुए। इनमें मुद्दल से मौदल्य नामक ब्राह्मण गोत्र की प्रवृत्ति हुई। भरयास्य के पुत्र मद्दल से यमज संतान हुई। उनमें पुत्र का नाम था दिवोदास और कन्या अहल्या। अहल्या का विवाह महर्षि गौतम से हुआ। महर्षि गौतम के पुत्र हुए सतानंद। सतानंद का पुत्र सत्यधृति था। वह धर्म विद्या में अत्यंत निपुण था। सत्यधृति के पुत्र का नाम था शार्दूल। एक दिन उर्वशी को देखने से शार्दूल का वीर्य मुंज के झाड़ पर गिर पड़ा। उसे एक शुभ लक्षण वाले पुत्र पुत्री का जन्म हुआ। महाराज शांतनु की उस पर दृष्टि पड़ गई, क्योंकि वे उधर शिकार खेलने के लिए गए हुए थे। उन्होंने दयावश दोनों को उठा लिया। उनमें जो पुत्र था उसका नाम कृपाचार्य हुआ और जो कन्या थी उसका नाम हुआ कृपि। यही कृपि द्रोणाचार्य की पत्नी हुई। दोस्तों, इस प्रकार कथा यही समाप्त होता है। आगे की कथा सुनने के लिए आप दूसरे वीडियो को अवश्य देखिए। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह कथा जरूर पसंद आई होगी। कैसी लगी कमेंट करके बताइए। चैनल में नया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण। एक बार प्रेम से बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय।